हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी तल से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टोंटी से पानी की बूंदें बराबर समयांतर पर गिरती है। पानी की तीसरी बूंद टोंटी से तब निकलती है जब पहली बूंद पृथ्वी तल को छूती है। इस क्षण दूसरी बूंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में वस्तु की गति पर विचार करें तो वह किसके रूप में होगी, तो वह होगी मुक्त गति के रूप में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन की गति का समीकरण लगा सकते हैं। और जैसा कि यह गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में है तो यहाँ पर कौन सी हमारे पास समीकरण लगेगी, तो द्वितीय समीकरण लगेगी। तो द्वितीय समीकरण होती है एस क्या है, यहाँ पर दूरी है, यू प्रारंभिक वेग, टी समय है, योग में 1/2 ए जहां पर ए त्वरण है गुणा में टी का वर्ग। चूंकि यहाँ पर ए किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, और यू बराबर होगा 0 के। क्यों होगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वह क्या है, 0 है प्रश्न में, और जो बूंदे हैं वह मुक्त रूप से गिर रही है। तो अतः यहाँ पर जो त्वरण है वह कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और दूरी किसके बराबर होगी, ऊंचाई के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास यदि हम देखें तो ऊंचाई के लिए जो सूत्र है वह हो जाता है एच बराबर 1/2 जी टी का वर्ग। जहां पर समय क्या हो सकता है, यहाँ पर भिन्न भिन्न हो सकता है। क्योंकि दो बूंदे हैं तो यहाँ पर टी किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। अब प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, पृथ्वी तल से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टोंटी से पानी की बूंदे बराबर समयांतराल पर गिरती है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कोई एक टोंटी है जिसकी पृथ्वी तल से, मान लेते हैं ये पृथ्वी तल है और इससे ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। यहाँ पर पहली बूंद है, मध्य में दूसरी है, और तीसरी बूंद कहां पर है, धरातल पर है। अब पानी की तीसरी बूंद टोंटी से तब निकलती है जब पहली बूंद पृथ्वी तल को छूती है। अर्थात यह बूंद जो पहली बूंद है यह क्या करती है, पृथ्वी तल को छूती है, तब हमारे पास तीसरी बूंद क्या करती है, यहाँ से निकलती है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो दूसरी बूंद है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ये मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है, x है। माफ कीजिए, ये मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है, x है। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 5 घटाओ में x। कुल दूरी कितनी है, 5 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 घटाओ में x मीटर। मान लेते हैं इसका समयांतराल कितना है, t है, और इसका भी कितना है, t है। क्योंकि दोनों बराबर समयांतराल पर गिरती है तो इन दोनों के लिए जो पूरा समय है वह कितना होगा, 2t होगा। अतः यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर t किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा, जो कि क्या है, कुल समयांतराल के लिए है। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो ऊंचाई दे रखी है तो मान रख देते हैं। तो 5, ऊंचाई का मान कितना है, 5 है, तो h बराबर यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर। 5 बराबर होगा यहाँ से 1/2, जी का मान दिया गया 10 गुणा में 2 गुणा में टी का वर्ग। यदि हम देखें तो 2 से 10 को काटेंगे तो कटेगा 5 पर, और 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 4, टी का वर्ग बराबर 1, और यहाँ से टी का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/4, और टी बराबर होगा 1/2। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड। तो हमारे पास t का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो दूरी कितनी है, x है, बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, गुणा में t का मान है हमारे पास 0.5 योग में 1/2 जी का, माफ कीजिए, a की जगह क्या आएगा, g आएगा, तो g का मान है 10 गुणा में t कितना है, 0.5 है, तो इसका वर्ग। अब यदि हम देखें तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और x बराबर यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास दूरी आएगी 1.25 मीटर। तो ये तो आप मान आ चुका किसका, x का, और हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, 5 घटाओ x का। तो हमारे पास यदि हम देखें तो द्वितीय बूंद की ऊंचाई बराबर होगा 5 घटाओ x के। x का मान है हमारे पास 1.25, तो 5 घटाओ 1.25 करने पर हमारे पास 3.75 मीटर। अर्थात धरातल से दूसरी बूंद की ऊंचाई कितनी, 3.75 मीटर है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्प में विकल्प सी से मिलान करता है। प्रश्न के लिए सही उत्तर का विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।